भारत का कण कण अपनी शूरवीरता कहानी गढ़ता है। इसके पग पग पर बलिदान की गाथा है। विदेशी आक्रांताओं से लड़ते हुए यहाँ के वीरों ने ना समय देखा और ना उम्र, ना परिवार और ना परिणाम। बस राष्ट्र और धर्म को बचाने लिए वीरों ने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे शूरवीर मां भारती ने समय समय पर दिए। उन्हीं शूरवीरों में एक और थे। नाम था हमीर सिंह गोहिल। गहलोत राजवंश के क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाले महाप्रतापी हमीर सिंह जी गोहिल एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने सनातन परंपरा के मान्य 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम लिंग सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार सोमनाथ मंदिर पर 17 बार हमला हुआ। उन्हीं 17 हमलों में से एक हमला और था, जफर खान का हमला, जिसके हीरो थे वीर हमीर गोहिल। बलिदान और वीरता से परिपूर्ण हमीर जी गोहिल पर केसरी वीर नाम से आदित्य पंचौली, सुनील शेट्टी और विवेक ओबेरॉय स्टारर एक फिल्म आ रही है। दोस्तों, फिल्मों में कहानी को बढ़ा चढ़ा या घटाकर उसको इंटरेस्टिंग बनाकर पेश किया जाता है, जिससे आम जनता तक सही इतिहास की जानकारी नहीं पहुंच पाती है। मगर आप निश्चिंत रहिए, हम आपको डीप स्टडी से प्राप्त की बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए लाखों की फौज लेकर आया जफर खान से केसरी वीर हमीर गोहिल जी ने मात्र 200 लोगों के साथ मिलकर 11 दिन तक युद्ध लड़ा था। जफर खान की विशाल सेना को नाक चने चबा दिए थे। मगर दोस्तों, तोपची सेना लेकर आया जफर खान से युद्ध लड़ते लड़ते गोहिल जी वीर गति को प्राप्त हो गए। मगर उनका सिर कटने के बाद भी धड़ जफर खान की सेना से लड़ाता रहा था। वीर गोहिल जी के अविश्वसनीय सच्चाई और वीरता को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। पारिवारिक परिचय बात 14वीं शताब्दी की है। गुजरात के अमरेली जिले के अर्थिला के राजा थे भीमजी सिंह गोहिल। उनके 3 बेटे थे, दुदाजी, अर्जुन जी और हमीर जी। भाइयों में सबसे छोटे हमीर जी का एक दिन अपने मझले भाई अर्जुन जी के साथ मुर्गों की लड़ाई के चक्कर में विवाद हो गया और अर्जुन जी ने उन्हें सौराष्ट्र छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। वे 200 क्षत्रियों को लेकर मारवाड़ की ओर चले गए। कुछ समय के बाद अर्जुन जी अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने छोटे भाई हमीर जी को बुलावा भेजा। अपने बड़े भाई के बुलाने पर वो वापस आ गए और घर पहुंचकर वे अपने भाइयों और भाभी से मिले। इस तरह पूरी प्रजा हमीर जी के वापस आने पर खुश थी। वीर हमीर जी को उनके पिता ने समाधियाला गांव का प्रभारी बनाया था। उन्हें सौंपा गया काम वो बढ़ती ही जिम्मेदारी के साथ कर रहे थे। तीनों भाई जंगलों में जाकर शिकार खेलने और युद्ध का लगातार अभ्यास करते। उनकी उम्र 16 साल थी, लेकिन अभी शादी नहीं हुई थी। दोस्तों, इधर गुजरात के हालात बदल रहे थे। दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वितीय जूनागढ़ में गवर्नर शम्सुद्दीन को हटाकर जफर खान को गवर्नर नियुक्त कर दिया था। जफर खान बेहद ही क्रूर और धर्मांध व्यक्ति था। वह गुजरात में हिंदुओं पर तरह तरह से अत्याचार और मंदिरों को ध्वस्त करता था। हिंदुओं पर लगातार बढ़ते अत्याचार से बढ़े दुस्साहस से अब जफर खान के निशाने पर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सोमेश्वर धाम यानी सोमनाथ मंदिर था। उसने सोमनाथ में अत्याचारी रसूल खान को थानेदार नियुक्त किया। रसूल खान ने मंदिर में पूजा करने पर रोक लगा दी। मगर कहा जाता है कि अगले दिन महाशिवरात्रि थी और हर कोई भगवान शिव का अभिषेक करना चाहता था। रसूल खान ने उन्हें रोकने के लिए श्रद्धालुओं के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसे आक्रोशित हिंदू श्रद्धालुओं ने रसूल खान को पीट पीट कर मार डाला। इससे जफर खान आग बबूला हो गया और सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का प्रण कर लिया। और उनके दोनों बेटे बदले हालात के लिए तैयार हो रहे थे, जबकि हमीर सिंह जी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। एक दिन वे दरबारगढ़ आए और अपने सबसे बड़े भाई दूदाजी की पत्नी से खाना मांगा। तब उनकी बड़ी भाभी ने कहा, क्यों देवर जी, इतनी जल्दी क्या है? खाना खाकर सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए साका करने जाना है। हमीर सिंह जी को पहली बार सोमनाथ मंदिर पर संकट के बारे में पता चला। उन्होंने अपनी भाभी से पूछा कि क्या सोमनाथ पर संकट है?
तब उनकी भाभी ने बताया कि दिल्ली का सूबेदार जफर खान अपने दल के साथ हमले के लिए रास्ते में है। यह बात सुनकर हम्मीर सिंह जी बिना खाना खाए ही खड़े हो गए। वे अपने 200 साथियों को लेकर जफर खान से लड़ने के लिए तैयारी करने लगे। कहा जाता है कि सोमनाथ पर हमले को रोकने के लिए निकले हम्मीर सिंह जी को अंधेरी रात में किसी महिला के शोक गीत गाते हुए आवाज सुनाई दी। एक झोंपड़ी में एक वृद्ध चारण यह शोक गीत गा रही थी। हम्मीर सिंह ने वहां जाकर पूछा तो महिला ने कहा कि वह अपने मृत पुत्र के लिए शोक गीत गा रही है। बाद वीर हम्मीर सिंह ने लाखबाई चारण नाम की वृद्धा से अपने लिए भी शोक गीत गाने को कहा और बताया कि वह सोमनाथ के लिए साका करने जा रहे हैं। तब महिला ने कहा, बेटा हम्मीर तुम विवाहित हो? तब हम्मीर सिंह ने कहा कि नहीं। तब वृद्ध चारण महिला ने कहा कि रास्ते में जो मिले उससे विवाह कर लेना, क्योंकि कुंवारों को युद्ध में वीरगति प्राप्त करने भी अप्सरा वरण नहीं करती हैं। और फिर हम्मीर जी महिला चारण का आशीर्वाद लेकर चल दिए। रास्ते में उन्हें द्रोणगढ़ा गांव में जनजाति भीलों के सरदार वेगड़ा मिल गए। दोनों का परिचय हुआ और वो दोनों एक ही सोच विचार के और मित्र भी निकले। तब हम्मीर जी ने वेगड़ा जी उस महिला की शादी वाली बात बताई, साथ ही सोमनाथ पर होने वाले हमले की जानकारी दी। तब बेगदा जी अपनी युवा कन्या राजबाई का हम्मीर सिंह से विवाह कर दिया और अपनी आस्था को बचाने वेगड़ा भी हम्मीर सिंह के साथ युद्ध के लिए अपनी 1200 सैनिकों को लेकर निकल पड़े। जफर खान की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। वीर हम्मीर और बेगड़ा जी सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर जफर खान की सेना का इंतजार रहे थे। जफर खान अपनी सेना के साथ जैसे सोमनाथ मंदिर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो दोनों ओर से सैनिकों में भीषण युद्ध शुरू हो गया। वीर हम्मीर की सेना इतनी जोश में थी कि जफर खान के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटने लगी। तब जफर खान को लगा कि हम युद्ध हारने वाले हैं, तो फिर उसने हाथियों पर लाए तोपों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इससे हम्मीर सिंह जी की सेना को भारी नुकसान हुआ। इस हमले में हम्मीर जी के बहुत लोग मारे गए। दोस्तों, भीषण युद्ध में वेगड़ा जी अपनी सेना के साथ बाहरी रक्षा कवच के रूप में जफर खान से लड़ रहे थे। वहीं हम्मीर सिंह मंदिर और गर्भगृह को बचा रहे थे। इसी बीच जफर खान के एक महावत ने अपनी हाथी को इशारा करके वेगड़ा को कुचल दिया, जिससे हम्मीर सिंह के साथी वेगड़ा जी वीरगति को प्राप्त हो गए। भील सरदार वेगड़ा की चीखें मंदिर को बचाने के लिए निकल रही थी, मगर जफर खान बेगदा की लाश को लांघकर मंदिर की तरफ बढ़ गया था। जफर खान ने मंदिर को 3 तरफ से घेर रखा था और चौथी तरफ समुद्र था। जफर खान की विशाल सेना को 200 राजपूतों की सेना ने रात भर उलझा कर रखा। 8 से 9 दिन तक बेबाक युद्ध चला था। जब हम्मीर जी ने बेगदा जी की मौत की खबर सुनी तो बहुत आहत हुए और फिर रात में ही निर्णय हुआ कि सुबह होते ही जफर खान की सेना पर जबरदस्त हमला किया जाएगा। ऐसा ही हुआ। सिर पर केसरिया साफा बांधे शौर्यवान राजपूतों की सेना ने जफर खान पर हमला कर दिया। दोनों से तरफ से भीषण युद्ध हुआ था, मगर तोपची जफर खान की विशाल सेना के बीच राजपूत वीरगति को प्राप्त होने लगे। हम्मीर सिंह की चंद सेना ने जफर खान की विशाल सेना का 11 दिन तक डटकर सामना किया था, जिससे जफर खान का भी मनोबल गिरने लगा था। मगर 11वें दिन युद्ध के बीच जफर खान को पीछे से हमला करने का मौका मिल गया और उन्हें घायल करके हम्मीर जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनका सिर कटकर धरती पर गिर गया, लेकिन धड़ युद्ध करता रहा। आखिरकार बेजान धड़ कब तक लड़ता? अंत में धड़ भी बेजान पड़ गया और फिर जफर खान ने सोमनाथ पे बहुत लूटपाट मचाई और उसे ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, 9 दिन तक बेगड़ा जी और हम्मीर जी सेना ने जफर खान को मंदिर में घुसने नहीं था, मगर बेगदा जी की मौत की खबर से हम्मीर जी टूट गए और आखिर 11 दिन की लड़ाई में हम्मीर जी भी भगवान को प्यारे हो गए थे। सोमनाथ मंदिर, जिसे सोमेश्वर भी कहा जाता है, भगवान शंकर को समर्पित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। कपिला, हिरण और सरस्वती नामक 3 नदियों का संगम पर यह स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर को स्वयं चंद्रदेव ने बनवाया था। कालांतर में इस मंदिर का 649 ईस्वी में
वल्लभी के यदुवंशी क्षत्रियों ने इसका निर्माण कराया। इस मंदिर पर पहला हमला अरब का सूबेदार अल जुनैद ने 725 ईस्वी में किया था। इसके बाद प्रतिहार वंश के क्षत्रिय महाराजा नागभट्ट द्वितीय ने 815 ईस्वी में इस मंदिर का फिर से निर्माण कराया। रिनोवेशन से सोमनाथ मंदिर बहुत खूबसूरत दिखने लगा था। तब अरब यात्री अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर की खूबसूरती की इतनी तारीफ लिखी कि तुर्क मुस्लिम शासक महमूद गजनवी बहुत प्रभावित हो गया और इसको लूटने का मन बना लिया। सन 1026 में महाराजा भीमदेव सिंह सोलंकी आय का शासन था। युद्ध में भीमदेव को हराकर महमूद गजनवी खूब सोना लूटा। दोस्तों, 8 दिन तक चले भीषण युद्ध 50,000 हिंदुओं का कत्ले आम किया गया। वो दृश्य रूह कंपा देने वाला था। महमूद के हमले के बाद मंदिर लगभग पूरा ध्वस्त हो गया था। अलाउद्दीन की नजर एक शिलालेख के अनुसार महाराजा कुमारपाल ने उत्कृष्ट पत्थरों और रत्नों से सन 1169 में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने लकड़ी से इस मंदिर को पूरी तरह बदल दिया, मगर सन 1299 में उल्लुग खान के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने गुजरात और सोमनाथ मंदिर पर फिर हमला किया। इसमें क्षत्रिय राजा कर्ण सिंह मंदिर को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। अलाउद्दीन के हमले के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण सौराष्ट्र के चूड़सामा वंश के क्षत्रिय राजा महिपाल एक ने सन 1308 में करवाया। बाद में उनके बेटे खिंगारा गद्दी पर बैठे तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करवाई। यह कार्य उन्होंने सन 1331 और 1351 के बीच की थी। सन 1395 में इस मंदिर को जफर खान ने नष्ट कर दिया, जिसमें वीर हमीर जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। जफर खान मोहम्मद बिन तुगलक अजाई का सेनापति था। बाद में वह गुजरात का सुल्तान बन गया था। इसके बाद औरंगजेब और फिर गुजरात के सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा ने इसे फिर से नष्ट कर दिया। इस तरह से गुजरात का सोमनाथ मंदिर आक्रांताओं के हमले झेलता रहा। मगर हिंदू राजाओं ने भी हार नहीं मानी और इसे समय समय पर नया रूप देते रहे कि सोमनाथ पर 17 बार हमले हुए, मगर मंदिर ने सनातन प्रेमियों की सहानुभूति भी लूटी कि आजादी के सरदार वल्लभ भाई और अन्य नेताओं की अगुवाई में ये फिर से बनवाया गया। इस मंदिर को बचाने के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने वाले वीर हमीर सिंह गोहिल जी की प्रतिमा मंदिर में स्थापित है, जिसे मंदिर में आने वाले श्रद्धालु बड़े भक्ति भाव से पूजते हैं। वीर हमीर सिंह गोहिल के साथ भील समुदाय के उनके साथी वीर वेगड़ा की प्रतिमा भी मंदिर में स्थित है। दोस्तों, भारत के इतिहास में वीर हमीर सिंह गोहिल को पराक्रम और उनके साहस के लिए याद किया जाता रहेगा। आपको उनकी वीरता की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए।